दिल्ली देश की राजधानी जहां हर रोज हजारों लोग हंसते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन 13 जून 1997 की शाम यहीं एक सिनेमा हॉल में खुशी देखने आए लोग जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले गए। ये कहानी है उपहार सिनेमा की और उस सिस्टम की जिसकी एक चुप्पी ने 59 जिंदगियां छीन ली। बॉर्डर 2 की चर्चा के साथ ही 13 जून 1997 की दर्दनाक उपहार सिनेमा अग्निकांड की यादें ताज़ा हो गई है, जिसमें बॉर्डर फिल्म देखते हुए लोगों की जान चली गई थी। यह त्रासदी दिल्ली के ग्रीन पार्क में हुई, जहां सुरक्षा में लापरवाही के कारण लगी आग में 59 लोग स्वाहा हो गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। बॉर्डर फिल्म के स्क्रीनिंग के करीब 1.5 घंटे बाद उपहार सिनेमा हॉल के बेसमेंट में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस ट्रांसफार्मर को सुबह ही ठीक कराया गया था। ट्रांसफार्मर से जलता तेल पार्किंग से होते हुए हॉल के अंदर पहुंच गया। पूरे सिनेमा घर में धुएं से भर गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। स्क्रीन चलती रही, लेकिन थिएटर की एग्जिट लाइट नहीं जली। फुट लाइट बंद थी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई वार्निंग। लोगों समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये हुआ क्या है। जब समझ आया कि थिएटर में आग लगी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बालकनी सीट पर बैठे दर्शकों के पास जान बचाने का कोई उपाय नहीं था। आग ने उन्हें आसानी से निगल लिया। वहीं नीचे के फ्लोर में बैठ दर्शक जान बचा पाए, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में 13 जून 1997 में लगी आग एक ऐसी भयानक घटना थी जिसे देश के कभी नहीं भूल सकता। यह आग सिनेमा घर के बेसमेंट में लगे ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन सिनेमा घर में सुरक्षा नियमों की गैर अनदेखी, बंद आपातकालीन एग्जिट गेट और फायर फाइटिंग के अधूरे इंतजामों में के कारण यह हादसा और भी जानलेवा बन गया। 29 साल बाद भी पीड़ितों के परिवार के लिए यह दर्द ताज़ा है। हादसे में शिकार हुए लोगों की यादों में स्मृति उपवन नामक एक स्मारक पार्क बनाया गया है। यह छोटा सा स्मारक दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में उपहार सिनेमा घर के ठीक सामने स्थित है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की शुरुआत सिनेमा घर के बेसमेंट में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से हुई। आग की लपेट और धुआं तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गया। इससे सिनेमा घर के अंदर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन सिनेमा घर में आपातकालीन एग्जिट गेट ठीक से काम नहीं कर रहे थे और सुरक्षा के इंतजाम भी काफ़ी कम थे। इस वजह से ज़्यादातर लोग धुएं में दम घुटने से मर गए। यह साफ दिखाता है कि सिनेमा घर चलाने वालों ने सुरक्षा नियमों को बिल्कुल भी नहीं माना। अगर उन्होंने सुरक्षा का ध्यान रखा होता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कुछ सुरक्षा नियमों को पालन करना कितना ज़रूरी है, खासकर उन जगहों पर जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सिनेमा घर, मॉल, रेस्टोरेंट जैसे जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए ताकि ऐसी भयानक घटनाएं दोबारा ना हो सके। पीड़ित परिवारों की लड़ाई आज भी जारी है और वे चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना किसी और के साथ ना हो। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।